बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि तीन बड़ी खुशखबरियां हैं। पहली बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। आज नाज़रीन 7 अरब डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को द पीस मेकर का खिताब जो है वो इंटरनेशनली मिल गया है। ये एक बहुत बड़ा एजाज पाकिस्तान के लिए। तीसरी बड़ी खबर, आज बन्नू के अंदर दहशतगर्दों पर बड़ा भारी दिन रहा। ड्रोन ऑपरेशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया है। बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल हुई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदलती हुई इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आज पाकिस्तान दुनिया के उफक पर एक चमकते हुए सितारे की तरह सामने आ चुका है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का जो आलमी किरदार है उसको न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया जो पाकिस्तान के हवाले से बड़े नेगेटिव मार्क्स दिया करती थी, आज वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी रिसेंटली आपको बताया कि अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने यहाँ तक के नाज़रीन 10 अरब डॉलर की मालियत का जो ऑयल रिफाइनरीज हैं गवादर में, वो इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक जो ऑयल स्टोरेज है वो पाकिस्तान में बनाई जा रही है, जिसमें 17 मिलियन बैरल तेल जो है वो स्टोर किया जाएगा। कुवैत और सऊदी अरब बना रहे हैं। इसी तरह से अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने जब पैसों की बात की, हम पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक में पैसे रखवाने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आ जाओ। तो अब मुत्तहिदा अरब अमारात भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। और जब कौमें फैसला कर लेती हैं खुद मुख्तारी का, जब कौमें फैसला कर लेती हैं खुद इन्हसारी का, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला रास्ते भी खोलता है। और जब आप कशकोल लेके चलेंगे तो फिर उसी तरह के हालात आपके लिए पैदा होते हैं। तो जैसा तुम गुमान करते हो बिल्कुल वैसा ही तुम्हें अता किया जाता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पे गए और नाज़रीन चाइना के दौरे पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे, लेकिन 7 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है, जिसमें जो है वो ज़राअत और उसके बाद IT सेक्टर, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इसी तरह नाज़रीन जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो MOUs हैं उनके ऊपर दस्तखत हुए हैं। जो मुतअद्दिद प्रोजेक्ट हैं उनमें तकरीबन 32 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 7 अरब डॉलर की मालियत से तामीर किए जाएंगे। ये CPEC मंसूबे का दूसरा मरहला है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 2000 पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो अली बाबा पाकिस्तान के अंदर नई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2000 कंपनीज पाकिस्तान के अंदर उससे इस्तेफादा हासिल करेंगी। तो ये बहुत गैर मामूली है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये 7 अरब डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट आ रही है। इससे आलमी सरमायाकारों का रुझान जो है वो बढ़ता है, उनका एतमाद जो है वो बढ़ता है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन, जब वर्ल्ड बैंक जो है वो आपके ऊपर एतमाद का इजहार करता है तो भी आलमी सतह पे जो है वो आपके हक में माहौल जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब आप आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ते हैं तो उसमें कौमें जो है उनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो है वो रोशन दिनों का आगाज हो जाया करता है। नाज़रीन, अभी लोग जो है वो परेशान है, डेफिनेटली मुश्किलात हैं, महंगाई है, ग्लोबली हालात जो हैं वो खराब हैं, लेकिन इस वक्त जो खुशआइन चीज है वो पाकिस्तान की मकबूलियत, पाकिस्तान का आलमी किरदार और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट। और नाज़रीन, अभी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कोशिशें कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए, तो उस सिलसिले में उनको एक टाइटल से चाइना में नवाजा गया, दी पीस मेकर के नाम से। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी काविश है और इस पर खराज तहसीन सिर्फ दी पीस मेकर का अभी ये आगाज है। अभी आपको नोबेल पीस प्राइज, यानी जब ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो जाएगी, मुआहिदा हो जाएगा,
تو नोबेल पीस प्राइज के लिए भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को नॉमिनेट किया जाएगा। और इंडिया इस बात पे कर रहा है, मैं अभी 2 दिन पहले अशोक स्वाइन का एक जो तजिया वो ये सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है तो सबसे मजबूत दुनिया में उम्मीदवार जो ग्लोबल जो नोबेल पीस प्राइज है उसके लिए वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हो सकते हैं। तो यो बहुत गैर मामूली है। डेफिनेटली अमेरिका जो है वो भी इसको सपोर्ट करेगा, दुनिया भी सपोर्ट कर रही है, ये बेशक बड़ा मिसाली किरदार है। तो द पीस मेकर का खिताब जो है वो चाइना की जानिब से फील्ड मार्शल को दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन जो अहम तरीन खबर है वो इस वक्त सामने आ रही है, वो है बन्नू के अंदर दहशतगर्दों के घेरा तंग कर दिया गया। नाज़रीन एक तो जो दहशतगर्द क्वेटा में हमलावर हुआ था उसकी निशानदेही की गई है और सरियाब गोट से इसका ताल्लुक था, उस पर जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है और छापे मार के मुतअद्दिद गिरफ्तारियां की गई हैं। जबकि नाज़रीन आज बन्नू में एक जो है वो ड्रोन ऑपरेशन किया गया है, जो ख्वारिज भाग रहे थे उनको निशाना बनाया गया। 10 जहन्नुम वासिल हुए, 7 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। तो अब इसी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है इन दहशतगर्दों से निपटने के लिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए दुश्मन के आलाकार बन के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम जहन्नुम वासिल होंगे, ये सारे के सारे अपने आकाओं समेत जलील और रुसवा हो जाएंगे। रहेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रहेगा। इसके बाद नाज़रीन आपको एक और अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में बताते चलें, और वो बड़ी अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करते हुए फिजाई कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पे ऐलान किया है। नाज़रीन क्वेटा में होने वाले हमले के बाद जो ताने बाने मिले हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं कि अफगानिस्तान से ही इन दहशतगर्द का ताल्लुक था और वहीं से इसको कमांड किया जा रहा था। तो अब जो है वो बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी गई है कि अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाइयां जो हैं उनका आगाज कर दिया जाए। नाज़रीन अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर जब तुर्खम बॉर्डर को खोला है तो वहां पे जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें नमक हरामी की इंतहा है कि इनको सबसे फेवरेट मुल्क भी पाकिस्तान नजर आता है और दहशत गर्दी करवाने में भी ये ही सबसे आगे आगे होते हैं, पाकिस्तान से खाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही बकवासबाजी की जाती है। नाज़रीन ये आज की बात नहीं है, ये अरसा दराज से यही हो रहा है। हमने इनको दहाइयों तक पाला है, इनकी नस्लों को जवान किया, इनको परवान चढ़ाया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान को कभी भी ठंडी हवाएं नहीं आई। पाकिस्तान को हमेशा वहां से गोला बारूद, चर्स, अफीम और अगवा बराए तावान, कत्ल गारत गरी के सिवा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कुछ नहीं मिला। अब पाकिस्तान ने जो पहले दिया हुआ था, बिल्कुल रिलैक्सेशन दी हुई थी, अब वो खत्म होने का वक्त आ चुका है। अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी की हुई और किसी लम्हे भी क्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्दों पर कयामत बर्पा की जा सकती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।